अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मलिक जवार और मैं इस टाइम मौजूद हूँ पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के लिए जो पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम यूज़ होता था उसके मुतालिक ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च प्रोड्यूस की है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम बहुत वरी हो रहे हैं लोग उस चीज़ को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रेटन इंस्टीट्यूट की जितनी भी रिसर्च आज से पहले आई, उन्होंने जो चीज़ें रिकमेंड की गवर्नमेंट को, कुछ चीज़ें उन्होंने जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट कर लिया, उनको एक्सेप्ट किया, और कुछ चीज़ों को उन्होंने मिस करवा दी। जैसे कि 485 की बात करें तो ये भी इन्हीं की एक दी गई सजेशन थी। अच्छा, सबसे पहले चलें हम कि ये इम्प्लीमेंट हो गई है या नहीं हुई। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। दिस इज़ जस्ट अ रिसर्च पेपर जो कि उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने बताया जस्ट लाइक अ पॉइंट्स टेस्ट, जस्ट लाइक अ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बताई, उसके बाद उन्होंने रिसर्च की इन चीज़ों के ऊपर कि क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों के लिए विन विन सिचुएशन है, विन विन चिकन डिनर फॉर कौन लोग जो कि हाईली स्किल्ड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ वो है पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम को लेके। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या चीज़ें की हैं, इंट्रोड्यूस उसके अंदर ये चीज़ें की हैं कि ये लोग पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं। जस्ट लाइक कनाडा आप बात कर लें, उसको 500 पॉइंट्स पे लेके जा रहे हैं। पहले अराउंड 130 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, इसको बढ़ा के 500 पॉइंट्स पे लेके जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे कि मिनिमम 300 पॉइंट्स आपको इसमें एंटर होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए हम लोग इसकी मिनिमम जो है वो रखेंगे क्राइटेरिया। सेकेंडली, इसमें वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि आप पहले होता था कि 50% जो है वो आप एलिजिबिलिटी फिल करते थे, 50% क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसको उन्होंने इंक्रीज़ करके उन्होंने कहा कि हम 60% करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ उन्होंने ये कहा कि हम इसकी मिनिमम रखेंगे जो मैंने आपको बता दी 300 पॉइंट्स। लास्ट चीज़ इसके अंदर ये है कि 400 या 400 से प्लस जो लोग होंगे उनको गारंटीड नॉमिनेशन की जो है वो गवर्नमेंट देगी कि आपको गारंटीड नॉमिनेशन आएगी, क्योंकि इन्होंने जो इसके ऊपर स्ट्रैटेजी सेट की है, जिसके ऊपर बेस पे इन्होंने रिसर्च की है। कोई चीज़ होती है जिसकी बेस पे आप रिसर्च करते हो, इन्होंने इसमें डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ किए हैं। अच्छा, ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट पार्ट्स बिकॉज दिस रिसर्च पेपर इज़ बेस्ड ऑन 85 पेजेस, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब आप किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हो तो आपका उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज़ एंटायरली अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी वीडियो मेरी फर्स्ट पार्ट है और इसमें डिफरेंट चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उन्होंने किस किस चीज़ को उन्होंने उसमें मद्देनज़र रखा है ये रिसर्च करते हुए। इंजीनियरिंग उन्होंने स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं। इंजीनियर्स जो हैं अगर इस रिपोर्ट्स को पढ़ें, बाकी लोग भी इसको पढ़ें, दे विल अंडरस्टैंड इट क्विकली। अच्छा, क्विकली चलेंगे कि पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम के अंदर उन्होंने किन किन चीज़ों को नोटिस किया है, किन किन चीज़ों को उन्होंने जो है वो बताया कि हम उस पर पॉइंट्स इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने जो बात की कि विन विन चिकन डिनर किन लोगों के लिए है। अच्छा जी, नंबर 1 इसमें जो लोग फ़ायदेमंद रह रहे हैं वो हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले। नंबर 2 हाई पेइंग ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जो लोग हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा हैं वो इसमें बेनिफिशियल रहेंगे। नंबर लास्ट, इसमें वो लोग बेनिफिशियल रहेंगे जिनके पार्टनर्स के पास स्किल्स हैं, डिग्रीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं जिनके पास, वो इसमें फ़ायदेमंद रहेंगे। अच्छा, अब इसमें लॉस में कौन लोग जा रहे हैं, देखा जाए तो इसमें एज जो है उसका फैक्टर, उसके पॉइंट्स वो थोड़ा कम कर रहे हैं, जिसमें करंट पॉइंट टेस्ट सिस्टम में उनको काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को जिनकी एज जो है वो मीडियम होती है, लेकिन इसमें ये लोग इसको चेंज करने जा रहे हैं। एजुकेशन लेवल पे भी चीज़ें, आपके पॉइंट्स कम होने जा रहे हैं, डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, लोग कहते थे हमारे पास 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल 4 साल वाले भी काउंटेड होते हैं, उनको भी थोड़ा सा इसमें जो है वो डिसएडवांटेज किया गया है। जबकि देखा जाए कम्युनिटी लैंग्वेज नाटी जिसका हम कह रहे थे वो उसको जो है वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, अभी उन्होंने उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया, उसको ये कंसिडर करने का सोच रहे हैं। याद रहे ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई चीज़ें। अब मैं आपको क्विकली बताता चलूँगा कि आज से पहले जो पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम थे उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपके पास स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आप इसको देख लेंगे और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। एज के पॉइंट्स थे, इंग्लिश लैंग्वेज के, ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस के, ऑस्ट्रेलियन लोकल वर्क एक्सपीरियंस के, ऑक्यूपेशन था आपका कौन सा है, स्किल असेसमेंट जिसकी एजुकेशन हो गई कि आपकी कौन सी एजुकेशन हासिल की है यहाँ पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्टडी जो आपने लोकल हासिल की है वो रीजनल में अगर आपने की है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स है, स्पेशलिस्ट एजुकेशन जैसे PhD के ज़्यादा पॉइंट्स है। अच्छा,
क्रेडेंशियल यानी कि इसमें जो नाती आ जाता है उसके पॉइंट से, स्टेट नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन जो थे, स्टेट और टेरिटरी की नॉमिनेशन थी, उसमें आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, जबकि पार्टनर स्किल्स के पॉइंट्स भी मिलते थे। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पे आ रहे होंगे। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि अब क्या करने जा रहे हैं, किस तरह ये डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहले देखें एज में किस तरह। अगर तो आप 18 से 20 साल की एज में हैं तो आप 95 पॉइंट्स गेन कर रहे हैं, जबकि अगर आप 21 से 29 साल 21 to 29 हैं तो आप मैक्सिमम पॉइंट गेन कर रहे हैं विच इज़ 100 पॉइंट्स। जैसे ही आप 30 और 30 से अबव जाना शुरू होते हैं आपके पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ईच एज पे वो अप टू 45 पे आपके पॉइंट जीरो हो जाएंगे, 44 पे जाते साथ आपके 5 पॉइंट्स रह जाएंगे, विच मीन्स दे आर टारगेटिंग यंग स्किल्ड वर्कर्स जो कि यंग हैं और जो है वो मूव कर सकते हैं फ़ौरन यहाँ पर आकर इनकी कंट्री को फ़ायदा दे सकते हैं। देन इंग्लिश में मैंने कि जैसे आपको बताया था कि इंग्लिश में फ़ायदा हो रहा है किन लोगों को, जिनका इंग्लिश स्कोर अच्छा है। अब इंग्लिश का देखें, इंग्लिश का आप सबसे पहले देखें कि आप इंग्लिश में इन्होंने क्या कहा कि जिनके 8+ पॉइंट्स हैं उनको हम देंगे 90 और जिनके 7 हैं उनको हम देंगे 45 पॉइंट्स। स्ट्रेट अवे इसमें हाफ 50% का जो है वो डिडक्शन आ गई अगर आपके 7 से कम है, यानी कि हाई इंग्लिश जिनकी है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छे स्कोर्स गेन किए हैं, उनका इसमें पॉजिटिव जो है वो उनको पॉजिटिव इसमें जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया है पॉजिटिवली। सेकेंडली नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है वो जो फैक्टर एजुकेशन वालों को, एजुकेशन वालों के लिए उन्होंने पॉइंट्स चेंज किए हैं। किस तरह चेंज किए हैं? एजुकेशन वालों के लिए PhD अगर आपने की है तो आपके 60 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन ये कर गए, ये कहते हैं कि टॉप 20 इंस्टीट्यूट से अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको मिलेंगे 45 पॉइंट्स, और अगर आप किसी नॉर्मल किसी 20 के अलावा अगर आप किसी जगह से ग्रेजुएट हुए हैं, बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट 3 या हायर है यानी ट्रेड कोर्स है, वेट है, तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। यानी हाईली डिसरिगार्ड किया गया है इस चीज़ में, हाईली जो है वो डिसएडवांटेज किया गया है इस जगह पे उन लोगों को जिनके पास ट्रेड क्वालिफिकेशंस हैं। इट मीन्स कि अब ये क्या ट्रेड को निगलेक्ट कर रहे हैं, इनको ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू कंसिडर कि यहाँ पर ये क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर आप 20 यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं, जो कि टॉप 20 यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, क्या उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक डेस्टिनेशन मौजूद है, इसके अलावा वो किसी डेस्टिनेशन में नहीं जाना चाहते, और वो क्यों ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करें अगर वो इतने टैलेंटेड हैं, उनकी 29 साल 30 साल एज है और उनके पास अच्छी इंग्लिश है, और प्लस वो 20 टॉप से ग्रेजुएट हुए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया ही आके काम करेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया इज गिविंग देम इन रिटर्न। ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ऑक्यूपेशंस की बात की जाएगी, 3 ऑक्यूपेशन है, स्किल ऑक्यूपेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। स्किल ऑक्यूपेशन लेवल 1 में अगर आप काम कर रहे हैं विच इज़ हाईली टेक्निकल और जिसमें जो है वो काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं, वो उनको हाईली उन्होंने रिगार्ड दिए, उनको कहा कि हम आपको 50 पॉइंट्स देंगे अगर आप लेवल 1 ऑक्यूपेशन के हैं। अगर आप लेवल 2 ऑक्यूपेशन के हैं तो आपको 15 पॉइंट्स, उनको बेचारों को बिल्कुल ही जो है वो डिसएडवांटेज किया गया, उनको कहा इग्नोर कर दिया कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अब टारगेट क्या चीज़ कर रही है, जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो उन चीज़ों को वो प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, इन फैक्टर्स में आपको याद रहे कि ये किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कौन बंदा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कितने पैसे कमाता है, हमें वो बंदा यहाँ पे चाहिए। जिन लोगों के पास 1,20,000 से ज़्यादा का पैकेज, उनको 1,20,000 से 1,20,000 से ज़्यादा का पैकेज उनको मिल रहे हैं 90 पॉइंट्स। जिनके पास 1,05,000 का पैकेज है उनको मिल रहे हैं 70 पॉइंट्स। फिर इसी तरह अगर आपकी सैलरी कम होती जा रही है तो आपको 30 पॉइंट्स। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट करने जा रहे हैं ये लोग। मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि फॉरेन से मूव होते हैं, दे आर माइग्रेट्स एंड दे अर्न लाइक स्ट्रेट अवे दे अर्न लाइक 120,000 या 120,000 ज़्यादा का पैकेज होता है। इट मीन्स दैट दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस टू टारगेट दिस टाइप ऑफ सैलरी। अगर वो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, तो नो बॉडी विल गिव देम जॉब स्ट्रेट अवे एट 120,000। एम्प्लॉयर्स के तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कोशिश होती है कि उनको मिनिमम जो है वो बजट पे लोगों को हायर करें और यहाँ पे उनसे काम करवाएं, बिकॉज दे कांट अफोर्ड। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग द 482 वीज़ा, और वो लोगों को टिस्मेट सैलरी जो कि अब उन्होंने अपग्रेड करके 70,000 से अबव करके उन्होंने 73,000 समथिंग कर दी है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, उस पे आप लोगों को बुलाना चाह रहे हैं ताकि उनको ये पैकेजेस ना देने पड़े। अच्छा, लास्टली देखें, अगर एक बंदा जो है वो 70,000 का पैकेज, उसको हाईली उन्होंने जो है वो डिसएडवांटेज किया है, उस चीज़ को उसको नुकसान है
कि वो कम सैलरी, यानी कि बंदा यहाँ पर आके दौड़ लगा दे कि मैंने ज़्यादा सैलरी कमानी है ताकि मैं यहाँ पे नॉमिनेट हो सकूँ, या मेरे पास जॉब ऑफर लेटर हो ताकि मैं यहाँ पे नॉमिनेट हो सकूँ। दिस विल इंक्रीज अ गुड कंपटीशन, बहुत ज़्यादा हाईली कंपटीशन क्रिएट होगा। अगेन नाती के पॉइंट्स उन्होंने कंसिडर किए हैं, उन्होंने कहा कि नाती के पॉइंट्स हम रखेंगे 20। अब इसमें जो है वो फर्दर हम इसका वेट करेंगे कि इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। पार्टनर्स के स्किल्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईली फोकस किए, जिस पे वाकई ही बहुत लोगों को नुकसान होता था। अच्छा, एक बंदा था जो आता था यहाँ पे, जिसकी जो सिंगल था उसको 10 पॉइंट्स पूरे मिलते थे, मैं ओड पॉइंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और जिसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ये जिसका पार्टनर पढ़ा लिखा नहीं होता था, ये उनके पास वो चीज़ें नहीं मौजूद होती थी कि टेस्ट में पॉइंट्स नहीं आ रहे, स्किल्स असेसमेंट नहीं हो रही है, उनको डिसएडवांटेज होता था। अच्छा, लेट से एक बंदी या एक जो पार्टनर है वो 8 ईच भी ले लेता है तो उसको 5 पॉइंट्स ही मिलते थे, उसको कोई उसमें एक्स्ट्रा जो है वो अवार्ड नहीं मिल जाता था कि उसने जो है वो 8 ईच ले लिया है। बट इसमें उन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि अगर आपके 8+ है तो आपको 60 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 7 ईच है, यानी 7 है आइट्स आपका, वेरी गुड है, तो उधर आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स। तो देखें इसमें उन्होंने कंपटीशन फिर से क्रिएट किया है कि अगर आपका स्किल्ड पार्टनर है तो दैट इज़ गोना बेनिफिट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलिया को लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट करेंगे, तो इसलिए उसको वो ज़्यादा एज दे रहे हैं। अगेन अब हमारे पास स्किल असेसमेंट होती थी, स्किल असेसमेंट होते साथ हमें 5 पॉइंट और मिल जाते थे, तो 10 पॉइंट हमारे इसी तरह कंप्लीट होते थे। यहाँ पे भी उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अगर एक पार्टनर आ रहा है जिसके पास बैचलर्स है, मास्टर्स है और पीएचडी है, तो उनको हाईली रिगार्ड किया गया है। बट किस तरह उनको कहा गया, अगर बैचलर से ऊपर है तो उनको 30 पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर बैचलर से नीचे एजुकेशन है तो उनको स्ट्रेट अवे कट करके 50% पे उनको कट करके उनको 15 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। जबकि अगर आप सिंगल हैं तो आप 90 पॉइंट्स बरकरार रखेंगे, अदरवाइज आप ये पॉइंट्स लूज कर जाएंगे। जैसे कि 60 पॉइंट्स आ गए आपके इंग्लिश के और 30 पॉइंट्स हो गए आपके एजुकेशन के, 60 और 30 हो गए 90। तो अब यहाँ पर कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पेपर जो है वो रिसर्च पेपर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्होंने इसमें डाली हैं। अब कैसे ये गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, कब इम्प्लीमेंट करेगी, और इसके ऊपर क्या अदर फैक्टर्स हैं जिसको हमने डिटेल में जानना है, उसके लिए आपने अगली वीडियो का इंतजार करना है। मैं इंशाल्लाह उसको शेयर करूँगा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये 500 पॉइंट टेस्ट सिस्टम अगर ये लेके आते हैं, लेट्स से अगर ये लेके आते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, जैसे कि मेरी कंपनी में भी है, उनको दोबारा से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम समझने में टाइम चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें याद करने में, उनको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में टाइम चाहिए। तो अगेन दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, सो डोंट बी डिप्रेस्ड। अगर आपकी एज ज़्यादा होगी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अच्छी सैलरी भी सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप एक साइड से अगर आपका जो आपका ग्राफ है अगर वो नीचे जा रहा है, तो दूसरी साइड से ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, तो इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। अगर उनकी चीज़ों को अब देखा जाए तो लेट्स से दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल ड्रामा जो कि सब लोगों को अफेक्ट कर रहा है। आई होप कि आप सब पॉजिटिव रहेंगे और अपनी जितनी भी आपकी एजुकेशन है, अपना एक्सपीरियंस है, अपने पॉइंट्स हैं, उनको इंक्रीज़ करने में आप लगे रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।